आप होते कौन है? और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मुकम्मल मुसलमान हूँ। दे कैसे सकते हैं? मैं कोई पूना वाला चाय वाला नहीं हूँ। किसने बोला आपको? किसने आपको ये सर्टिफाइंग एजेंसी दे दी है? ठीक है ना? ये आप मुसलमान होने का सर्टिफिकेट इनके दफ्तर में पड़ता है, ओवैसी के दफ्तर में पड़ रहा है क्या मुसलमान होने का सर्टिफिकेट? तो ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, देखते हैं कौन भारी पड़ता है, ये मुसलमान होने का दावा है आपका। हम लोग को आदत हो गई है, जब आप काली माँ और बाकी जो देवी देवता हिंदू माताओं को गाली देते हैं, ये मुसलमान होने का सर्टिफिकेट है आपका? वसीम रिजवी है। नहीं, मुसलमान होने का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार आपके पास है कैसे? और आप ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी संवैधानिक तरीके से पार्टी चुनाव लड़ती है या मुसलमान होने के सर्टिफिकेट बांटती है? ये बता दीजिए पहले। आप राजनीति करते हो देश में या सर्टिफिकेट मुसलमान होने का बांटते हो? आप ही खुद सर्टिफिकेट बांटने की एजेंसी है। अगर आपको किसी धार्मिक नाम से इतना नफरत है, अगर धार्मिक नाम से इतनी नफरत है, तो आप हिंदू महासभा पे, शिवसेना पे, विश्व हिंदू परिषद पे, बजरंग दल पे, अकाली दल पे अगर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, आपको इतनी नफरत धर्मों से है, तो आप सब पे आप इल्जाम लगाइए। ये देखिए, खाली मुस्लिमीन पर, खाली मुस्लिमीन से नफरत आपको दर्शाती है कि आप गलत घर में पैदा हो गए। तो आपको भी असीम वकार, एक सेकंड, शहजाद पूना वाला 1 सेकंड। असीम वकार, देखिए अभी आपने बोला ये कोई पूना वाला हो या चाय वाला हो, ये शहजाद पूना वाला गलत परिवार में पैदा हो गए, गलत घर में पैदा हो गए। देखिए शहजाद पूना वाला जो धर्मांतरण का एजेंडा चल रहा है, जिसको पुलिस ने एक्सपोज करा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक्सपोज किया, उसकी बात करें। एक सेकंड, इसमें आईएसआई का लिंक है। आपका तो आईएसआई से कोई लेना देना नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। आपका तो कोई आईएसआई से लेना देना नहीं है। आप तो हिंदुस्तान की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है ना। महासभा पे, अकाली दल पे, शिवसेना पे, अगर आपको इन सब पार्टियों पे आपको नहीं तो आप मुझे बताइए, ये आईएसआई वाले गैंग से आपका तो कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करिए कि ये गलत है। ये लोग, आपको बोलना चाहिए ये गलत है। मुर्दाबाद सर। आपको उमर गौतम बोलना चाहिए ये गलत आदमी है सर। उमर गौतम गलत आदमी है कि नहीं है, बताइए आप। 10 सेकंड ले सकता हूं मैं दूंगा आपको। शहजाद को क्या आप पर्सनल कमेंट हुआ है, गिव मी 20 सेकंड ऑल्सो। लेकिन उमर गौतम गलत आदमी है कि नहीं है, जिसने खुद धर्म परिवर्तन करा 1964 के अंदर? उसका नाम पहले था श्याम प्रताप सिंह। 20 साल पहले उसने धर्म परिवर्तन करा, और अब वो धार्मिक परिवर्तन का एक एजेंडा चला रहा है पूरे देश के अंदर। तो बोलिए गलत आदमी है ये, इसका मास्टरमाइंड के पास जाना चाहिए। मोहम्मद उमर गौतम ने क्या सही किया है कि आप इतना नाराज हैं? मैं नाराज नहीं हूं सर, विषय की बात है, ये विषय की बात है। आईएसआई जो एजेंडा इस देश में चला रहा है, आप उसका खंडन करने को भी तैयार नहीं है। लग रहा है आप थोड़ी देर में खड़े हो जाएंगे। आप इतना नाराज हैं। मेरे को देश के लिए खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं देश के लिए हमेशा खड़ा हूं। मैंने ये पूछ मैं देश के लिए हमेशा खड़ा हूं, ताउम्र खड़ा रहूंगा, यहां रहूं या नहीं रहूं। 20,700 देश के लिए मैं खड़ा रहूंगा आखिर तक, अपनी अंतिम सांस तक। मेरी एक एक आवाज, मेरा एक एक खून का कतरा इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। हक है सवाल पूछना, आपका हक है सवाल पूछना, लेकिन आपका यह हक नहीं है कि आईएसआई एक एजेंडा चला रहा हो तो उसको आप उस विषय को आप डिफेंड करें। आप इस देश के वासी है, आपको बोलना चाहिए भारत का संविधान ऐसी इजाजत किसी को नहीं देता। और धर्मांतरण का कोई एजेंडा चला रहा है, ये लोग क्या, किन बच्चों को ले जाके उनके साथ क्या उनका इस्तेमाल करें, आपको बोलना चाहिए। सरकार को तय तक जाना चाहिए पूरे मामले के अंदर। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है, जब रिश्ते आईएसआई के साथ आ रहे हैं? वकार साहब, ये सामान्य बात नहीं है। नहीं, वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोर्ट का मामला है। वो कोर्ट पे छोड़ दिए, कोर्ट का मामला है। लेकिन प्राइवेसी में तो पुलिस की जांच पे तो यकीन करेंगे ना सर। तो यूपी पुलिस की जांच देना पड़ेगा, करेंगे नहीं करेंगे? जो असम में जांच उस पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे, बताइए ना। अरे पुलिस पर तो कोर्ट यकीन नहीं करता सर, पुलिस के बयान पर। हाँ, पुलिस पे यकीन ना करें सर, पुलिस के बयान पर तो कोर्ट यकीन नहीं करता। मैं कैसे कर लूं? ओके, शहजाद 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया। गौरव जी 20 सेकंड। मैं वादा करता हूं मेरी बात 20 सेकंड में खत्म हो जाएगी। 20 सेकंड केवल। चलिए, मैं सर, ऐसा है अमीश जी, आपका संरक्षण चाहूंगा मैं। मुझ पर व्यक्तिगत हमले हुए, मुझे 15 सेकंड दे दें। मैं वादा करता हूं 15 सेकंड में बात खत्म कर दूंगा। प्लीज अमीश, जवाब सुनिए अब जी, मुझे प्लीज। हाँ, 15 सेकंड
मैं 15 सेकंड में समाप्त करूंगा। चलिए मान लेते हैं कि शहजाद पूनावाला गैर मुस्लिम है, मुसलमानों का विरोधी है। लेफ्ट की सरकारों ने हलफनामा देकर कहा है कि ये कन्वर्जन होता है। साइरो मलाबार चर्च केरला के इसने बोला है कि ये इलीगल कन्वर्जन हमारी लड़कियों का भी करवाते हैं। क्या वो भी मेरी तरह हिंदुत्ववादी हैं? और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो अब ये आरोप लगा रहे हैं मुझ पर, क्या आईएसआई के समर्थन में है क्या? असीम वकार साहब, आपकी पार्टी का एजेंडा है कि आईएसआई अगर इस देश में कोई कार्य करता है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ, तो आज आप ये समझते हैं कि ये आपका धर्म है कि आप आईएसआई को बचाव करें। तो आप बता दीजिए कि आप आईएसआई के बचाव में हैं। और मुझे बता दीजिए कि क्या केरल की सरकार, जो लेफ्ट की सरकार है, जिसने हलफनामा देकर कहा कि ऐसा होता है, जिसने साइरो मलाबार चर्च ने कहा, क्या वो भी हिंदूवादी है? आपने 20 सेकंड मांगे थे, 50 सेकंड हो गए। असीम वकार 20 सेकंड, देन गौरव भाटिया। मैं जवाब दे दूं शहजाद भाई एंड तस्लीम रहमानी, बोलिए। हाँ, अरे शहजाद भाई, मैं आपके जाती तौर पे खिलाफ नहीं हूं। आपने कहा कि जिस पार्टी में धार्मिक नाम हो मुस्लिमीन, उस पर आपको एतराज। तो मैंने कहा कि अगर आपको अकाली दल पे एतराज है, शिवसेना पे एतराज है, बजरंग दल पे एतराज है, विश्व हिंदू परिषद पे एतराज है, हिंदू महासभा पे एतराज है, हिंदू वाहिनी पे एतराज है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अच्छे आदमी हैं। और अगर आपको सिर्फ मुस्लिमीन पे एतराज है और इन सब पार्टियों पे एतराज नहीं है, तो फिर आप खराब आदमी हैं। आईएसएफ से फिर आप खराब आदमी हैं सर। पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट का दे, कौन खराब आदमी है, कौन तस्लीम रहमानी काफी देर से भी काफी देर से इंतजार करे। ठीक है सर, आपने अपनी बात को रखा, आप दोनों ने अपनी बात को रखा, आप दोनों को मौका मिला। तस्लीम रहमानी एंड गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, अभी आपने अभी आपने असीम वकार अब बीच में नहीं। असीम वकार, मैं आपको आगे वक्त दूंगा, आपको वक्त दिया है मैंने, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया एंड तस्लीम रहमानी दोनों को स्क्रीन पे दिखाइए। गौरव भाटिया जी, आपकी सरकार की ये कमी है कि ये सब कुछ हो रहा है, या आपकी सरकार की कमी है देश भर में? सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी है, यूपी सरकार की कमी है, असम सरकार की कमी है? अगर ये पूरे देश में हो रहा है, सवाल आप पे भी क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? अमीर जी, देखिए, गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे जो आरोपी हैं, जिनकी घिनौनी सोच है, उनको पकड़ा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जहां भी जबरन धर्मांतरण हो रहा है, वहां पकड़ा जा रहा है। लेकिन इनकी मंशा क्या है? देखिए, मुझे परेशानी क्या है, 1000 हिंदू, उनका धर्म बदल दिया जाता है जबरन, बच्चों का, दिव्यांग है, महिलाओं का, लेकिन इनके मुंह से इनकी मानसिकता ये एक बार निंदा नहीं होती है। आप सोचिए कि अगर हिंदू होते और 1000 मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कर दिया होता, हो हल्ला हो जाता। ये लोग बाहर निकल के कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, मुसलमान खतरे में। और इसकी वजह बताओ क्यों नहीं? ये चाहते हैं ये देश संविधान से नहीं, शरीयत कानून से चले। पूछ लीजिएगा मेरी जब बात पूरी हो जाए। और मैं कहता हूं, कोई माइका लाल नहीं है जो यहां शरीयत लॉ लागू कर दे। ये जो बहुसंख्यक बनने की एक